तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं दिलीप कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत सा बच्चे को ऑफलाइन बच्चे एवं ऑनलाइन बच्चे कमेंट करके मुझे ये बता रहे थे। ऑफलाइन बच्चे तो कमेंट नहीं कर सकते, तो उन लोग सामने से पूछते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे भी कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्यों ना इतिहास के जो संबंधित जो घटना घटी है उसको हम लोग को रिपीट कराया जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों को बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को शूट किया है। आप लोग इस पर कितना प्यार दिखाते हैं दोस्तों। मैं इस क्लास का जो व्यूअर्स रखता हूँ टारगेट, वो लगभग हम 500 टारगेट रखते हैं, ठीक है। आप लोग बस छोटा सा एक टारगेट को पूरा कर दीजिए, जिससे मुझे लगे ऐसा कि नहीं आप लोग के अंदर पढ़ने की एक दिलासा है, ठीक है। आप लोग 500 व्यूअर्स को पूरा कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक ना, अगर अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग को देखना है कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1600 ईस्वी में बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुआ था। आप लोग को बढ़िया से समझते चलना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 1757 में क्या हुआ था बाबू? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो प्लासी का मैदान में ही हुआ था, ठीक ना। आगे चला तो 1764 में क्या हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में क्या हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। किसका? इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में। 1789 में क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? 1789 में। 1869 में क्या हुआ था? कोई बता सकता है? 1869 में महात्मा गांधी का क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म। उसके बाद 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म के बाद कांग्रेस का स्थापना हुआ। 1905 में हुआ आपका बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन को जो बंगाल विभाजन के समय वहाँ का जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक ना। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, ठीक ना। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। 1906 में एक छोटा सा घटना और यहाँ पे छूट गया है, वो है 1857, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम कहीं लिख देते हैं, समझिएगा आप लोग। दिख रहा है सब 1857। चलिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं हम 1857। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में हुआ था आपका 1857 में सिपाही क्रांति हुआ था। कौन सा क्रांति? सिपाही क्रांति हुआ था, ठीक ना, 1857 में। जो 1857 की क्रांति मंगल पांडे जो इस फांसी पर चढ़े थे, वही सिपाही क्रांति, उसी को कहा जाता है, ठीक है। आगे 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक ना। आगे 1909 में क्या हुआ था? 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो अधिनियम। कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो अधिनियम बोले हम इसको, ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में। 1911 में बना था आपका दिल्ली दरबार जो लगा था ना, दिल्ली दरबार, वो 1911 में लगा था। 1912 में क्या हुआ था कि भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था। कब? 1912 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, ठीक ना। आप लोग को बताना है कि किसके द्वारा किया गया था, कमेंट करके बताना, ठीक ना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे। कहाँ से? महात्मा गांधी वापस आए, ठीक ना। वापस आए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन। 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। कब? 1919
1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इसी को ना अपील ना दलील का भी कानून कहा जाता है, इसी को काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अब इतना आपको पता हो गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, काला कानून किसे कहते हैं? काला कानून कहते हैं आप लोग किसको? काला कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को। ठीक ना, बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा बाबू, इस सबको एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप को एक बढ़िया से एकदम कॉपी में लिख करके और उसको कहीं दीवार में क्या करना है, चिपका देना है। इससे आपको हर एक डेट आपको पता हो जाएगा, कौन सा डेट में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए 1919 तक पढ़ा दिए हैं। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ही। ठीक है, 1919 में ही क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था और 1919 में ही क्या हुआ था? आपको 1919 में और कुछ हुआ था? 1919 में, हाँ ठीक बताया वो लड़का। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आपको कब आया था? 1919 में। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1921 में क्या हुआ था, कोई बता सकता है? 1921 में क्या हुआ था? 1921 में आई थिंक शायद कुछ नहीं हुआ था कुछ खास। ठीक है, 1922 में हुआ था आपका चौरी चौरा कांड। कब हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि गोरखपुर में हुआ था। ठीक ना, आगे 1923 में आपका स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कौन किए थे? बेलगांव के अधिवेशन आपका महात्मा गांधी किए थे। बेलगांव अधिवेशन का जो अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अध्यक्ष, वो कौन बने थे? महात्मा गांधी बने थे, महात्मा गांधी। ठीक ना, उसके बाद 1925 में क्या हुआ था? 1925 में आपका ये स्वराज पार्टी जो कौन कौन स्थापना किए? चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी कहते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। और 1925 में चित्तरंजन दास का क्या हो गया? CR दास जो कि स्वराज पार्टी का स्थापना रह चुके थे, संस्थापक रह चुके थे, इनका मृत्यु हो गया था। 1926 में आप बता सकते हैं 1926 में क्या हुआ था? ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन बना, लेकिन 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया था। भारत कब आया था? 1928 में। 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ तक हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ठीक ना, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। आगे की घटनाओं को देखते हैं। ठीक है, देखिए 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही क्या हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में ही। और 1931 में कब हुआ था? क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और 1932 में क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आप लोग को यह बताना है कि महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था और वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे 1932 तक हो गया। 1931 में ही क्या हुआ था? 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1900 गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। 36 हो गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1940 में क्या हुआ? 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और उसके बाद 1942 में ही भारतीय संविधान सभा का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1947 में भारत क्या हो गया? भारत आज़ाद हो गया 1947 में। अब भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया वो 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान बनकर क्या हो गया? बनकर भारत का संविधान तैयार हो गया कब? 1949 में। ठीक है, भारत का संविधान तैयार हो गया कब? 1949 में। नहीं दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है, हम आगे चलते हैं, इसको यहाँ लिख पाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि 1947 वाला दिख रहा होगा। ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, दिख रहा था ना। चलिए 1949 का यहाँ लिख देते हैं। 1949 में क्या हुआ था? 1949 में भारत का संविधान क्या हो गया? भारत का संविधान तैयार हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 1950 में भारत का संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, ये रहा आपके सामने इतिहास के आधुनिक घटनाओं का कुछ डेट। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा जरा मुझे बताएं। ठीक है, कैसा लगा जरा मुझे बताएं कमेंट करके। यदि मेहनत अच्छा लगी तो आपको एक लाइक भी कर देना है और सुंदर सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलिए हम इसको रिवीजन कराते हैं फटाफट। आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बिना कुछ बोले एकदम कान में हेडफोन लगा लो और एकदम बढ़िया से सुनो और ध्यान से एकदम समझो कि क्या क्या घटनाओं को हम बता रहे हैं। ध्यान से देखना। ठीक है, अब एक कड़ी से रिपीट कर रहे हैं जो कि आपको केवल बोलेंगे और डेट लिखेंगे। ध्यान से देखना, समझो। पहले स्टार्ट करते हैं 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके बाद 1869 पहले 57 लिख लो। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही क्रांति हुआ था। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी के जन्म हुआ था। उसके बाद 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। 1908 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया कलकत्ता से हट करके। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। 1915 में महात्मा गांधी आ गए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी बैक। 1916 में लखनऊ समझौता। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ था? ये 1908 नहीं था, ये सॉरी गलती हो गया। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही क्या हुआ था? 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। 1924 में ही लेनिन ने नई आर्थिक नीति भी पेश किया था। 1925 में CR दास की मृत्यु यानी चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गया। ठीक है, 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन बना और 1928 में भारत आया था। ठीक ना। उसके बाद 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रहेगा। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, उसके बाद आपको 1942 में भारत छोड़ो अधिनियम आया और उसके बाद 1942 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद भारत आज़ाद हो गया कब? 1947 में। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 1949 में। भारत का संविधान लागू कब हो गया? 1950 में। ठीक है, ये रहा आपके सामने कुछ मेहनत, जो कि कैसा लगा मुझे ज़रा बताएं आप लोग। आप लोग को एक वीडियो बनाने में, आप लोग को देखने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन इसको हमको बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, कैसा वीडियो लगे मुझे बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एवं वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।